Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study about the classification of angiosperms. In previous lectures we have discussed that angiosperms are the group of the flowering plants. They produce flowers, fruits, seeds. यानी कि सक्सेसफुल एडवांस ग्रुप है प्लांट्स का अभी में और वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड एडॉप्टेबिलिटी है इसकी वजह से ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स में शुमार होते हैं और एडवांस ग्रुप है. इट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स एंड लीव्स इन द एम्ब्रियो. द क्लास एंजियोस्पर्मी दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स और टू क्लासेस, कॉटिलेडन्स के नंबर पर और लीव्स जो एम्ब्रियो में होते हैं उसकी बेस पर. दे आर डिवाइडेड इनटू टू classes, monocotyledony, dicotyledony. Monocotyledons, mono mean one, cotyledon mean cotyledon. These are the plants which have one cotyledon in their seed. यानी कि इनके सीड्स के अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन होगा, इसलिए हम इनको मोनोकॉट्स कहते हैं या मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं. मोनोकोटिलेडनी क्लास का नाम हुआ और जो प्लांट्स जिनके अंदर एक सीड के अंदर एक मोनोकोटिलेडन होगा, जिनके सीड के अंदर एक कोटिलेडन होगा, उनको हम बोलेंगे कोटिलेडनस प्लांट्स और मोनोकॉट्स, जिसमें आपको बाजरा, ग्रास और कॉर्न, छली जो आप लोग खाते हैं वो वाली एग्जांपल्स इसमें आती हैं. और डाइकोटिलेडनी जो है, डाई मीन टू और कोटिलेडन मीन कोटिलेडन, यानी कि विद टू कोटिलेडन्स. इनके सीड्स के अंदर टू कोटिलेडन्स होते हैं, इस वजह से हम इनको डाइकॉट्स प्लांट्स कहते हैं और डाइकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं, जिसमें आपके पास ऑरेंज, लेमन, एप्पल और बाकी जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो इसमें आते हैं. अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का. तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जो डाइकॉट्स होंगे दे विल कंटेन टू कोटिलेडन्स इन देयर सीड्स. ये आपको नजर आ रहे हैं टू कोटिलेडन्स, जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है. या आपको छली का अगर मैं कहूँ कि कॉर्न या मेज उसका एक दाना दिखाया जा रहा है तो आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये आपको ये इसमें एक ही कोटिलेडन नज़र आ रहा है. लेकिन जो बीन्स होते हैं या मटर होते हैं, लोबिया वगैरह ये या चना, उनके टू कोटिलेडन्स आपको बहुत क्लियरली नज़र आते हैं. अगर आप रात को उनको भिगो के रखें तो अगले दिन सुबह आप आसानी से उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, चनों को या फिर लोबिये को. अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं इनके फ्लावर्स में कि जो नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स हैं. अगर तो डाइकॉट्स हैं तो उनकी जो फूलों की पत्तियां होती हैं, सेपल्स हों, पेटल्स हों, वो 4 और 5 और मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 होती हैं, यानी कि 4 या 5 या 4 और 5 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो, जैसे इसमें 5 हैं अभी आपको नजर आ रही हैं. जबकि जो मोनोकॉट्स होंगी उनमें ये 3 और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं, इस नंबर में होती हैं. अच्छा, अब अगर हम देखें स्टेम में क्या डिफरेंस है. जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है उसमें वास्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. ये आपको रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए नजर आ रहे हैं. जबकि जो मोनोकॉट्स की स्टेम होती है उसमें वास्कुलर बंडल्स दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड. ये एक वास्कुलर बंडल मोनोकॉट का ड्रॉ किया हुआ है, जैसे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा. ये आप देखें वी शेप्ड जाइलम है, इसके सेंटर में यहाँ फ्लोएम है और ये स्कैटर्ड हैं. ये देखिए ये और इसमें आपको कोई कॉर्टेक्स की डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आ रही है, पिथ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि इनके जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, इनमें पिथ नहीं होती है. जबकि इनकी जो स्टेम होती है उसके सेंटर में पिथ मौजूद है और वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. अब ये मैं एक वास्कुलर बंडल ड्रॉ किया, इसमें ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है. और ये एक सर्कल की फॉर्म में, ये एक वास्कुलर बंडल, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह करके रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए. आउटर मोस्ट बाउंड्री एपिडर्मस है, आउटर मोस्ट बाउंड्री एपिडर्मस इसमें भी मौजूद है. इसके बाद इसमें डिस्टिंक्शन है कॉर्टेक्स की, फिर एंडोडर्मस की लेयर आती है, पेरिसाइकल की लेयर आती है, फिर वास्कुलर बंडल्स की का रिंग आता है और फिर सेंटर में पिथ होती है. इसमें आपको कॉर्टेक्स की डिस्टिंक्शन नहीं है, सारे सेल्स एक जैसे हैं और वास्कुलर बंडल्स दे आर मैनी एंड दे आर स्कैटर्ड इन द स्टेम. लीव्स की अरेंजमेंट में अगर आप देखें तो इसमें आप देखें पूरा एक नेट बना हुआ है वेन्स का डाइकॉट्स में, जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उसमें ये पैरेलल वेनेशन है. जैसे घास के पत्ते आप देखते हैं, ग्रासेस के, बाजरे के, मेज, छली जो होती है उसके, इन सब के इसका पैरेलल वेनेशन है. अब अगर आप देखें इसमें इनकी स्टेम में तो डाइकॉट्स में हर्बेशियस भी हैं, जैसे मिंट हो गया या धनिया, कोरिएंडर.
तो इनमें क्या है, इनमें हर्बेशियस भी हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स भी हैं और वुडी भी हैं। लेकिन जो डायकॉट्स हैं, उन जो मोनोकॉट्स हैं उसमें मोस्टली हर्बेशियस ही हैं, जैसे ग्रासेस हैं, मिलेट्स हैं, कॉर्न है, ये सारे जो हैं लिलीज़ के पौधे जो हैं, इनकी आपको जो स्टेम नज़र आती है वो हर्बेशियस होती है। अच्छा, अब ये जो इनकी रेगुलर फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, इरेगुलर में ये अरेंजमेंट आती है। अगर मोनोकॉट्स की देखें तो रेगुलर में ये अरेंजमेंट है और इरेगुलर में ये अरेंजमेंट है। और पेटल्स अगर यूनाइटेड फॉर्म में हो तो इस अरेंजमेंट में होंगे, फ्री में होंगे तो यूनाइटेड होंगे तो ये बेल शेप गैमोपेटलस कंडीशन, जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड होती हैं, इसमें सेपरेट होती हैं। इसमें जो है ये आपको सेपरेट नज़र आ रही हैं और ये फ्यूज्ड फॉर्म में नज़र आ रही हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट अगर रूट की बात करें तो जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें टैप रूट होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सीड से जो राइज़ कर रही है और जो प्राइमरी रूट सीड से राइज़ कर रही है। इफ़ इट परसिस्ट, अगर वो परसिस्ट करती है, थिकर हो जाती है, उसमें फूड स्टोर हो जाता है एंड इट बिकम थिकर देन इट्स ब्रांचेस, देन इट विल बी कॉल्ड एज टैप रूट। और ये जो टैप रूट है ये एडवेंटिशियस प्लांट्स, जो डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में उनमें टैप रूट परसिस्ट करती है एंड इट बिकम थिकर देन इट्स लेटरल ब्रांचेस। जबकि जो हमारे पास मोनोकॉट्स होती हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं, जैसे ग्रासेस हों या शुगर केन आपने सुना होगा। तो ये देखें, यहाँ से जो स्टेम से रूट्स राइज करती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। द रूट्स विच राइजेस फ्रॉम स्टेम और एनी अदर पार्ट रेदर देन सीड, इट विल बी कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। लीफ के मार्जिन से, जैसे ब्रायोफिलम जो है उसमें लीफ के मार्जिन से निकलती हैं, कुछ में स्टेम से निकलती हैं। तो जो सीड के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से निकलती हैं रूट्स, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। और जो सीड से निकलती है वो प्राइमरी रूट कहलाती है। अगर वो परसिस्ट करे, सर्वाइव करे, रिटेन रहे और बिकम थिकर देन इट्स ब्रांचेस, देन इट विल बी कॉल्ड एज टैप रूट्स। डाइकॉट्स में मोस्टली टैप रूट होती है और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सामने मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये एक मोनोकॉट रूट है। इसमें आप देखें बहुत सारी जाइलम रेज हैं और ये जाइलम की रेज हैं और यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होगी। जबकि जो डाइकॉट रूट होती है उसमें जाइलम रेज या वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो मल्टीपल नहीं होते हैं, बल्कि ओनली 4 नज़र आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 जाइलम रेज है। ये फ्लोएम इनके आर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये 2 जाइलम के आर्म्स हैं जाइलम रेज के, और ये इनके अंदर यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है, अल्टरनेट कर रही है विद द जाइलम। तो मोनोकॉट की रूट जो है अगर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैनी वास्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, आपको नज़र आ रहे हैं। रूट की बात हो रही है और ये डाइकॉट रूट है जिसमें 4 और 5 या इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें फ्लोएम अल्टरनेट विद द जाइलम रेज। फिर अगर फ्लावर्स में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको डाइकॉट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये इसकी सुपीरियर ओवरी की कंडीशन है, ये इन्फीरियर ओवरी की कंडीशन आपको नज़र आ रही है। ये इसमें ये भी। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी जो आपने नोट डाउन करनी है वो है पेरियंथ। पेरियंथ जो है वो ज़्यादातर करेक्टर है मोनोकॉट्स का, जिसमें सेपल्स और पेटल्स की डिस्टिंक्शन नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह यहाँ पर हमारे पास पेरियंथ होती है, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हुए हुए हों और एक ही स्ट्रक्चर बनी हुई हो, सेपल और पेटल्स में डिस्टिंक्शन ना हो, प्रॉपर सेपल पेटल्स प्रेजेंट ना हो, तो उनको उनके लिए हम पेरियंथ कहते हैं। तो ये मोनोपेरियंथ कंडीशन आपको ही है। अच्छा, और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ज़्यादा हैं मिकदार में, ज़्यादा नंबर में अवेलेबल होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बीन्स हैं, दालें हैं, फिर उसके बाद आपके जितने फ्रूट प्लांट्स हैं वो भी। और मोनोकॉट्स में अगर आप एग्जांपल्स करते हैं तो बाजरा जिसे आप है, फिर ग्रास, अनियन और छली, ये सारी जो हैं